हेलो, नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। भाई जैसा कि टाइम एंड वर्क का हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है हमारी। ठीक है भाई, देखिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, उसको सोल्व करने की कोशिश करिए। अभी जो 2 क्लासें कराई हैं उनको एक बार देखिए, उसके बाद में ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी जो भी मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, बी से क्या लेता है, 2 गुना समय लेता है, जबकि सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है भाई, मैं लेट करूं कि ए बी सी, ठीक है, ये तीनों हैं। क्या करता है, ए बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। तो भाई यहाँ पे आप क्या करिए, एक ऐसा मल्टीपल देखिए कि दोनों की कंडीशन को फुलफिल करे। जैसे भाई मैं लेट करूं कि अगर सी 2 टाइम लेता होगा, 2 यूनिट टाइम लेता होगा, तो ए कितना लेगा, इसका 3 गुना, मतलब 6। ठीक है, कितना लेगा, 6। और जो बी है, बी से कितना ज्यादा लेता है, 2 गुना, मतलब इसका आधा, मतलब 3। ठीक है, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसा मल्टीपल ढूंढें कि भाई जो तीनों से क्या बैठ जाए, अच्छे से क्या बैठे, एकदम पूर्णांक में बैठे। ठीक है भाई, जिससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। बी कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, तो ए कितना ले रहा है, 6, मतलब डबल हो गया, इसका डबल। आगे, जबकि सी से 3 गुना समय लेता है। सी कितना ले रहा है, 2, ए कितना ले रहा है, 6, कितना गुना हो गया, 3 गुना, मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए देखिए, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है इसकी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक साथ मिलकर वो तीनों उस काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर, दोनों मतलब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई बी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले तो भाई हमको टोटल वर्क डन निकालना होगा, कुल कार्य। उसके बाद में हमको बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी, जब भी तो हम उसका कितने दिन में वो कार्य को करेगा ये निकाल पाएंगे। तो भाई पहले कुल कार्य कैसे निकालें, कुल कार्य निकालने के लिए देखिए यहाँ से एक क्लू निकल रहा है कि भाई तीनों मिलके उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो भाई तीनों की अगर मैं इफिशियंसी निकाल लूं तो क्या कर सकता हूँ भाई, कुल कार्य निकाल सकता हूँ। क्योंकि भाई फॉर्मूला क्या होता था, हम क्या फॉर्मूला लगाते थे अभी, कि भाई दिनों की संख्या कैसे निकालते थे, दिनों की संख्या निकालते थे भाई हम कुल कार्य अपॉन कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता, यही तो लगाते थे भाई, कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता। हमको निकालना है क्या है, कुल कार्य निकालना है, तो क्या करें, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, दिनों की संख्या से कुल क्षमता को। दिनों की संख्या दे रखी है, क्षमता हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, हमको टाइम का रेशो गिवन कर रखा है। टाइम का रेशो क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, तो हम इफिशियंसी का रेशो निकाल सकते हैं टाइम के रेशो से। देखिए वो कैसे निकालेंगे उसको देखिए भाई। देखिए एक बार, ए कितना आया था, 6, बी का कितना था, 3, सी का कितना था, 2। ये रेशो था। ये किसका रेशो था, ये था भाई टाइम का। हमको निकालना है इफिशियंसी का। ठीक है, एक बार भाई मैं इफिशियंसी कैसे निकालते हैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट कैसे निकालेंगे फिर वो बताऊँगा। देखिए जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफिशियंसी क्या होगी, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 में जो वैल्यू होगी टाइम की उसे लिखेंगे, तब क्या हम निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमको इफिशियंसी का रेशो निकालना है तो ए की इफिशियंसी क्या आएगी, 1/6। इसी तरह से बी की इफिशियंसी क्या आएगी, 1/3। इसी तरह से सी की इफिशियंसी क्या आएगी, 1/2। यही आएगी इफिशियंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जो रेशो आएगा
वो निकल आएगा, वो क्या जाएगा, इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो हम भाई इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट, वो देखिए भाई, हम क्या करें कि जो हमको टाइम का रेशो गिवन कर रखा है, टाइम का जो रेशो गिवन कर रखा है, हम उसी का ही क्या ले लेंगे, डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो ये क्या आ गया, इनका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। आप 1 इस तरह से लिखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, और डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। तो भाई हम वहाँ पे क्यों 1 में अपना टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्टली क्या लें, एलसीएम लें टाइम के रेशो का, और उससे क्या निकाल लें, डायरेक्टली इफिशियंसी का रेशो निकाल लें। ठीक है, अगर भाई ये दो ही होते ना, ए और बी होते, तो हम क्या कर देते, जैसे ए और बी दोनों ही होते, कि जैसे ए की 6 है, बी की 3 है टाइम का रेशो, तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाता, हम इसको एक दूसरे से इस तरह से कर देते, इसका 3:6 दैट इज 1:2 क्या आता, इसका इफिशियंसी का रेशो आ जाता। क्योंकि रेशो क्या होती है, वो है स्मॉलेस्ट डिजिट, जिसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, वो होती है क्या, इफिशियंसी, सॉरी वो होती है रेशो, जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 और 3 क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, तो ये रेशो नहीं कह सकते, इसको हम रेशो नहीं कहेंगे। रेशो वो उसको कहा जाता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो अगर दो होते तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, अब हमारा क्या आ गया, तीनों की इफिशियंसी का रेशो आ गया, मतलब इफिशियंसी मिल गई हमें। तो हम क्या करें, कुल कार्य निकाल लें। कुल कार्य कैसे निकलेगा भाई, तीनों की इफिशियंसी का सम, तो तीनों की इफिशियंसी का सम क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, और लिया गया समय, तीनों के द्वारा कितना समय लिया गया है काम को करने में, 2 दिन, तो 2 × 6, ये क्या आ जाएगा, कुल कार्य। हमको निकालना क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई कुल कार्य को बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बी का इफिशियंसी कितना है, 2, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलन रोनाल्ड एक कार्य पर काम कर रहे हैं, दो कैंडिडेट हैं, वो किसी कार्य पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो रोनाल्ड है वो एक कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करता है, एक कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करता है, कितने घंटे में, 6 घंटे में। 32 पृष्ठ टाइप करता है, 6 घंटे लेता है, जबकि एलन 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। तो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर कार्य करते हुए एक साथ 110 पृष्ठ को कितने टाइम में टाइप कर देंगे, एक साथ। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिए भाई रोनाल्ड 32 पृष्ठ टाइप करने में कितना टाइम लेता है, 6 घंटे लेता है, मतलब 6 आवर्स में वो कितने पेज टाइप करता है, 32 करता है। तो 1 घंटे के अंदर कितने पेज टाइप करेगा, 32/6, 32/6, ये किसका गया, रोनाल्ड का। सिमिलरली हम किसका निकाल लें, एलन का निकाल लें। एलन 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, 5 आवर्स में 40 करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 40/5 दैट इज 8, यही आएगा। ठीक है, और अब हमको टाइप कितना करना है, 110 पृष्ठ। तो हम क्या करें कि भाई दोनों एक एक घंटे में कितना टाइप करते हैं, उसको उससे 110 से 10 को डिवाइड कर दें। भाई जो उनकी क्षमता है उससे क्या करें, कुल जो पृष्ठ हैं उनको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो भाई इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, देखिए 32/6, इसको आगे मैं काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 16/3। ठीक है, 16/3 + 8, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे, टोटल इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 8 3 = 24। ठीक है, 24
30 40/3, 40/3, ठीक है। हमको कितना निकालना है, ये क्या आ गई, इनकी टोटल इफिशियंसी आ गई। हमको निकालना क्या है कि भाई कुल काम कितना है, यहाँ पे 110 पेज है, तो कुल काम को उनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। दैट इज 110 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 40/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ जाएगा 33/4। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना भाई, अब थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पी एक काम को 8 घंटे में करते हुए 12 दिनों में पूरा करता है। मतलब पी है वो 1 दिन के अंदर कितना काम करता है, 8 घंटा काम करता है, और उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। टोटल काम ये घंटे में हो गया भाई, 12 दिन ले रहा है, 1 दिन के अंदर कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो ये टोटल काम आ गया हार्स के अंदर। ठीक है, क्यों इसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा करता है। पी कितने दिन में करता है प्रतिदिन, दिन कितने ले रहा है वो 8, और घंटे कितने, 1 दिन में घंटे कितने काम करता है 10। ठीक है भाई, ये कौन करता है, क्यों पी क्या करता है, 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में एक काम को समाप्त करता है, क्यों 10 घंटे काम करते हुए 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ये दोनों का क्या आ गया, समय आ गया किसके अंदर, घंटों के अंदर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पी तथा क्यू दोनों एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि हमारा जो कैलकुलेशन है अब यहाँ पे किस में आ गया है, घंटों में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन किस में आ गया है, घंटों में आ गया है, और हमको निकालना किस में है, दिनों में निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई हम क्या करें, घंटों में है कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बाद में डेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम भी अभी घंटे पे ही काम करते हैं, हार्स पे काम करते हैं। देखिए तो क्या करें, हम पहले कुल काम निकाल लें। कुल काम कैसे निकलेगा, देखिए भाई कुल काम कैसे निकलेगा भाई, पी का कितना आ गया, पी का आ कितना गया 8 × 12, 8 × 12, और क्यू का क्या है 10 × 8। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका भाई, बताइए। देख 8 तो कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्वेश्चन में। भाई जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लिख लें, जैसे 8 कॉमन है तो 8 लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉमन है, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 तो कॉमन हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। ये क्या होगा भाई, इनका एलसीएम होगा। ये क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, करिए सोल्व। 8 5 जा 40, ठीक है, 6 2 जा 12, 40 × 12, 12 × 40, 12 4 जा 48, और 0 तब 480। क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 480। इस तरह से भाई एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया 480। और जो एलसीएम आया है ये क्या होता है, कुल कार्य। ठीक है, ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य कितना है यहाँ पे 480, कुल कार्य 480 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी कि भाई जो पी है वो 8 घंटे 8 12, इसको सोल्व कर लो क्या आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो क्या आएगा भाई, इतने टाइम में पी कितना काम करता है 480 काम करता है, और इतने टाइम में क्यों क्या करता है 480 काम करता है, तो भाई उनका 1 घंटे का क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो 1 घंटे का काम कैसा आएगा कि 480 से मैं इस 480 को इससे डिवाइड कर दूं, ये तो पी का आ जाएगा, और 480 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्यू को आ जाएगा। तो 480 को 8 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बताइए भाई। 480 को 8 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा,
भाई 1 मिनट में इसको लिख देता हूँ दोबारा से। पी का कितना था, पी का था 8 12, क्यू का था 10 8, एलसीएम आ गया था 480। ठीक है, तो हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए 8 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 40 आएगा, 40 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 5। सिमिलरली 8 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 0 गया, 8 6 जा 48। तो 5 और 6 क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। ये क्या आ गई भाई, इनकी इफिशियंसी। ठीक है, टोटल कितनी इफिशियंसी आ गई, 5 और 6 ए मतलब पी और क्यू की। ठीक है, तो भाई हमको क्या निकालना है कि भाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए इनकी 1 घंटे की इफिशियंसी आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखिए भाई 48 कुल काम है और दोनों मिलके कर रहे हैं, तो मतलब दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, 11/11। ये इनकी 1 घंटे की है, वो प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे अपॉन 8, तो क्या आ जाएगा, दिनों की संख्या आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर दीजिए, आगे सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बस एक बार चीज़ों को समझ के चलिए तो चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी तथा सी 15 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और सी प्लस ए 20 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी 5 दिन एक साथ काम करते हैं तथा शेष काम बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना है भाई टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा, और किस किस तरह से हमको निकालना है वो क्वेश्चन को हम देखते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि भाई सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लें। टोटल काम कैसे निकलेगा कि भाई इन तीनों का क्या ले लें, हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आएगा, 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब क्या निकालना है, हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। तो एफिशिएंसी क्या आएगी कि ए प्लस बी मिल के 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 5। एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 5। सिमिलरली बी प्लस सी 15 दिन के अंदर 60 काम करते हैं, तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 4। एंड सी प्लस ए 20 दिन के अंदर 60 काम करते हैं, तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 3। ये क्या गई भाई, इफिशियंसी आ गई। भाई इफिशियंसी आई किसकी है, जो 5 इफिशियंसी आई है जिसने काम किया है, किसने काम किया है, ए और बी ने। 4 काम किसने किया है, बी और सी ने। और ये किसने काम किया है, सी और ए ने। ठीक है, ये आ गई तीनों की इफिशियंसी अलग अलग कंबाइंड में। ठीक है, अब हम क्या करें कि भाई हम ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसका सम करता हूँ ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का, तो क्या होगा, ए यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, बी भी 2 बार रिपीट हो रहा है और सी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आएगा हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँ भाई, 2 कॉमन ले लूँ। 2 कॉमन लूँगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी, यही तो लिखेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा भाई जो इनकी इफिशियंसी आई है, कौन सी, ये वाली। जो इनकी ये इफिशियंसी आई है इसके इक्वल होगा, कितनी है, 5 4 9 3
12, 12 की इक्वल होगी, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए बी सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए बी सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी भाई, ए बी सी की इफिशियंसी हो जाएगी 6। ये क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई। इस क्वेश्चन में भाई यही है कि इसने क्या कर रखा है कि टाइम को रिपीट कर रखा है। ठीक है, हमको क्या करना है, सिंगल सिंगल दोनों क्या निकाल लेना, उसको वन टाइम में निकाल लेना। इसने क्या कर रखा था भाई, 2 टाइम्स क्या कर दिया था, उसको रिपीट कर दिया था। ठीक है भाई, ए बी सी की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, टोटल काम आ गया हमारा कितना 60, ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6। ठीक है, और ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी सी कितनी है 4, और सी ए की कितनी है 3। चलिए देखिए, मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी 5, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी थी 4, और सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी थी 3, और तीनों की इफिशियंसी कितनी थी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी थी 6। ठीक है, ये ध्यान रखिए, और टोटल काम कितना है भाई 60, टोटल काम कितना है 60। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी 5 दिन एक साथ काम किए, ए और बी ने कितने दिन काम किया है 5 दिन। तो भाई ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 काम ए बी ने कर दिया, 5 इंटू 5 काम ए बी ने कर दिया, मतलब 25 काम तो कर दिया। तो काम बचा कितना, 60 में से 25 गया तो कितना बचा 35। ठीक है, अब 35 काम क्या बचा है, रिमेनिंग रहा है। तो उसने क्या बोला है आगे कि शेष काम बी सी मिलकर पूरा करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। शेष काम क्या, बी सी, बी सी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो इस काम को किससे करेंगे वो 35/4, इतने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 35/4 क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सोल्व करिए भाई इसको, देखिए 8 3/4 यही आएगा, 4 4 8 32 3 4 यही आएगा 8 3/4। ये लेकिन भाई ये आंसर नहीं है, ध्यान से देखना भाई, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि कितने दिनों में काम खत्म होगा, कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो भाई काम जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके और जब तक एंड हुआ है तब तक का वो टाइम ड्यूरेशन मांग रहा है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में काम खत्म हुआ। तो भाई ए और बी ऑलरेडी 5 दिन काम कर चुके हैं। ठीक है, ए और बी ऑलरेडी 5 दिन काम कर चुके हैं, उसके बाद में तो बी सी आए हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, ए बी का जो समय लगा है उसको और जो बी सी का समय आया है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। देखिए, तो ए बी को कितना समय लगा था 5, और बी सी को कितना समय लग रहा है 8 3/4, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 3/4। क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, राइट जो आंसर होगा ये होगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान से समझ के चलिए भाई। अब क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना तेज काम करता है, ए बी से 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, बी अकेला इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से समझिए, जो ए है बी है, अब उस दुगना तेज काम करता है, दुगना तेज काम करता है, वो काम के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, काम के बारे में बात कर रहा है मतलब इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। अगर वो टाइम के बारे में बात कर रहा होता तो हम वहाँ पे टाइम का रेशियो निकालते, लेकिन काम के बारे में बात कर रहा है मतलब इफिशियंसी की बात कर रहा है, उसकी कुशलता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दुगना तेज है, तेज का मतलब किस में होता है, इफिशियंटी तो होता है। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि ए है बी से दुगना है, अगर ए 1 ए की कार्य क्षमता 1 है तो
सॉरी बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की होगी कितनी, 2। यही तो होगी भाई कि अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी, 2, क्योंकि भाई 2 गुना तेज काम करता है। ये क्या गई भाई, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला 12 दिनों में करता है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य कैसे निकालेंगे कि भाई बी की कुल क्षमता कितनी है, 1, सॉरी, उसके बाद कुल दिनों की संख्या, कुल दिन कितने हैं, 12। ये क्या होगा, कुल कार्य 1, बी की क्षमता इंटू बी द्वारा लिया गया समय 12 दिन में क्या करता है, उसको कंप्लीट कर देता है। तो 1 इंटू 12 क्या होगा, कुल कार्य। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे कि भाई दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3। कुल कार्य को दोनों की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है भाई। देखिए भाई एग्जाम में इसी तरह से सोचना है थोड़ा, मतलब एक जो रहता है ना कि भाई क्वेश्चन देखा दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीज़ें कि भाई किस तरह से उसको हिट करें, तभी आप स्पीड बना पाएंगे भाई। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी का कितना है, 2 1/3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी का 2 1/3 गुना है। देखिए अभी हम दिनों पे हम बाद में बात करते हैं, पहले इनकी क्षमता का क्या कर देते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए बी का कितना है, 2/3। ठीक है, तो इसको मैं अगर सोल्व करूं, 3 2 जा 6 1 7, तो बी का 7/3 क्या है, ए की कार्य क्षमता है। बी का 7/3 ए की कार्य क्षमता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इनका रेशो निकाल सकते हैं ए और बी की इफिशियंसी का। तो रेशो क्या आ जाएगा, बी को मैं इधर भेज देता हूँ नीचे, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। ये बी कहाँ आ जाएगा भाई, देखिए बी आ जाएगा नीचे, इधर आ जाएगा। तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 7/3, यही होगा। तो इनकी इफिशियंसी का रेशो क्या आ गया, 7:3। यही तो रेशो होगा, इफिशियंसी का रेशो होगा, ए और बी की इफिशियंसी का रेशो हो गया 7:3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करें भाई, पहले कुल कार्य निकाल लें। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, उसने क्या दे रखा है भाई, ए और बी मिलके 7 दिन में उस काम को कर सकते हैं। तो भाई ए और बी 7 दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी की इफिशियंसी। तो ए और बी की इफिशियंसी क्या है, 7 और 3। ठीक है, तो भाई ए और बी ने मिलकर काम किया 7 दिनों में, उसको काम को खत्म कर दिया किस इफिशियंसी के साथ में, 7 + 3 10। इस इफिशियंसी के साथ में उन्होंने क्या किया, काम को खत्म किया। तो ये क्या होगा, टोटल काम होगा, कुल कार्य। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी है कितनी, ए की इफिशियंसी कितनी है, 7। ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो 10 क्या होगा, आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3/4 समय में ए बी से आधा काम करता है। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को कि भाई ए बी से आधा काम करता है, तो उसमें कितना समय लेता है, 3/4 समय लेता है। ठीक है भाई, देखो रेशो पे काम हो रहा है यहाँ पे, तो हम भाई रेशो से ही आगे प्रोसीड करेंगे इसको। देखिए कैसे, ध्यान से देखना भाई कि ए 3/4 समय लेगा बी से आधा काम करने में। देखिए अगर मैं बोलूँ कि भाई बी, इस 4 को मैं इधर भेज दूँ, बी 4 यूनिट टाइम लेता है
किसी काम को करने में, तो ए उसका आधा काम करने में कितना टाइम लेगा, 3 यूनिट। बी आज से आधा काम करता है ए, ध्यान से समझना भाई, जो ए है वो बी से आधा काम करता है कितने समय में, 3/4 समय में। अगर मैं बोलूँ कि भाई बी 4 यूनिट टाइम लेता है किसी काम को करने में, तो ए कितना टाइम लेगा, 4 का 3/4, 3 आ जाएगा। और उस 3 समय में उसने कितना काम किया होगा, आधा। तो हमको पूरा काम करने के लिए क्या करना होगा, इसका डबल टाइम लग जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 6:, ठीक है। ए अगर उस काम को करने में 6 दिन लेगा तो बी उसको कितने देर लेगा, टाइम 4 लेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में बैठी अच्छे से। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ए है वो 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। तो मैंने माना कि भाई जो बी है वो 4 यूनिट टाइम ले रहा है, बी क्या ले रहा है, 4 यूनिट टाइम ले रहा है। तो ए कितना लेगा, 3 यूनिट टाइम लेगा। लेकिन इस 3 यूनिट टाइम में उसने क्या किया होगा, आधा काम किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि वो आधा ही काम करता है। तो हमको इस पर पूरा काम करवाने के लिए क्या करना होगा, पूरा काम करवाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको पूरा काम का जो पूरा काम में समय लगे होगा वो आ जाएगा। तो क्या आ गया, 6 यूनिट। ये क्या आ गया भाई, इनका टाइम। ठीक है, अगर इसका हम रेशो में बात करें तो ए और बी का टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 2:3, 3:2, इनका क्या आ गया, टाइम का रेशो। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये तो आ गया भाई टाइम का रेशो, 3:2। हम क्या निकाल लें अब, इफिशियंसी का रेशो निकाल लें। तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा, अगर भाई 2 ही गिवन है तो हम क्या कर देंगे, एक दूसरे को बदल देंगे, तो 2:3। लेकिन हमने पहले क्वेश्चन उसमें क्या किया था कि भाई अगर 3 रहते तो हम एलसीएम लेते थे, लेकिन अगर 2 ही रहते हैं तो आप इसको क्या करें, ऐसे बदल दें, तो क्या हो जाएगा, उसका इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा। तो इफिशियंसी का रेशो क्या आ गया, 2:3। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि यदि एक साथ मिलकर दोनों काम को 18 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करें भाई, कुल काम निकाल लें। कुल काम कैसे निकलेगा कि भाई हमको इनकी इफिशियंसी पता है और कुल दिनों की संख्या पता है जिसमें ये उस काम को करते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है इनकी, कुल 2 + 3 5, और कुल दिनों की संख्या कितनी है, 18। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 18 × 5 दैट इज 90। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भाई बी की इफिशियंसी कितनी है, 3। बी की इफिशियंसी कितनी है भाई, 3। बी की इफिशियंसी 3 है, तो क्या करेंगे, 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30। तो 30 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, ओके, थैंक यू भाई।